हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संगठन। संगठन का महत्व, अर्थ एवं परिभाषाएं। तो चलिए अति शीघ्र हम शुरू करते हैं या डिस्कस करते हैं संगठन के महत्व के बारे में। संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन शब्द की उत्पत्ति ऑर्गन से हुई है, जिसका तात्पर्य है शरीर के विभिन्न हिस्से या अंग। जिस प्रकार मानवीय शरीर विभिन्न अंगों का एक समन्वित रूप होता है, उसी प्रकार संगठन भी उसके विभिन्न अंगों का एक समन्वित रूप होता है। उत्पादन के विभिन्न सीमित साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी आदि से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसमें परस्पर प्रभावपूर्ण समन्वय तथा संबंध स्थापित करना ही संगठन है। समाज का शांतिपूर्ण और व्यवस्थित जीवन संगठन की अनुपस्थिति में संभव नहीं है। कोई भी समुदाय संगठन बिना प्रभावी और सक्रिय रूप से काम नहीं कर सकता। प्रशासकीय संगठन की आवश्यकता और जटिलता पिछली कुछ शताब्दियों से बहुत अधिक बढ़ गया है। आज के युग में संगठन का महत्व अन्य किसी भी काल की अपेक्षा अधिक है। संगठन के महत्व को इंगित करते हुए लॉन्सबरी ने लिखा है कि संगठन की उपयोगिता चार्ट से कहीं अधिक होती है। यह वह तंत्र है जिसकी सहायता से प्रबंध व्यवसाय का संचालन, समन्वय तथा नियंत्रण करता है। यह वास्तव में प्रबंध की आधारशिला है। यदि संगठन की योजना में कोई दोष रह जाता है तो प्रबंध व्यवस्था का कार्य कठिन एवं प्रभावहीन हो जाता है। इसके विपरीत यदि वह विद्यमान आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए स्पष्ट, तर्कसंगत एवं पूर्व नियोजित है तो यह समझना चाहिए कि स्वस्थ प्रबंध की प्राथमिक आवश्यकता की प्राप्ति की जा चुकी है। इसी प्रकार लुईस ए एलन के शब्दों में, स्वस्थ संगठन प्रतिष्ठान की सफलता एवं निरंतरता में महान योगदान दे सकता है। एक अच्छा और कुशल संगठन प्रशासन और प्रबंध को सुविधाजनक बनाता है। इसके विपरीत विकास एवं औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करता है। तकनीकी सुधारों के अधिकतम उपयोग के अवसर प्रदान करता है। मानवीय शक्ति के मानवीय उपयोग को प्रोत्साहित करता है एवं रचनात्मक विचारों एवं सक्रियता को उत्पन्न करता है। प्रबंध एवं प्रशासन के क्षेत्र में संगठन के महत्व को विस्तार से निम्न रूपों में देखा जा सकता है। नंबर 1, प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करना। नंबर 2, मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग करना। नेक्स्ट, विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व। अगला पॉइंट, समन्वय को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट, प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक करना। उपक्रम का विकास एवं विस्तार करना। भ्रष्टाचार को रोकना तथा अन्य लाभ। तो इनका हम विस्तार से वर्णन करते हैं। पहला लेते हैं, प्रबंधकीय कार्यकुशलता में वृद्धि करना। प्रभावपूर्ण संगठन के अंतर्गत कार्य निष्पादन में किसी प्रकार की देरी तथा दोहराव नहीं होता। सबको विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंपे जाते हैं। इससे संगठन को कर्मचारियों की योजनाओं, गुणों आदि का पूरा लाभ प्राप्त होता है। इससे आपसी मनमुटाव, तनाव तथा असहयोग का अभाव पाया जाता है और इसके परिणामस्वरूप संगठन की कार्य क्षमता का विकास एवं उसमें वृद्धि होती है। नंबर 2, मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग। संगठन में श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को वही कार्य दिया जाता है जिसको वह आसानी से कर सकता है तथा जिसके वह योग्य होता है। संगठन के माध्यम से ही विशिष्टीकरण अपनाया जाता है और विशिष्टीकरण के माध्यम से ही समस्त मानवीय साधनों का अधिकतम उपयोग संभव होता है।
कार्य के अनुसार व्यक्ति तथा व्यक्ति के विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त होते हैं। इससे योग्य व्यक्तियों की शक्ति एवं योग्यता का दुरुपयोग नहीं होता। नेक्स्ट लेते हैं विभिन्न क्रियाओं का आनुपातिक एवं संतुलित महत्व। संगठन के विभिन्न विभागों, कार्यों, साधनों, उद्देश्यों तथा समस्याओं का अपना अपना महत्व होता है। संगठन का कार्य इन विभिन्न क्रियाओं के आनुपातिक महत्व को स्वीकार करते हुए उसमें संतुलन स्थापित करना होता है। सबसे पहले महत्वपूर्ण कार्यों एवं समस्याओं पर विचार किया जाना चाहिए और उसके पश्चात अन्य कार्यों एवं समस्याओं को साधनों की सीमा में रखकर देखना चाहिए। इस प्रकार संगठन द्वारा कार्यभार, कर्मचारियों के अधिकारों एवं उत्तरदायित्वों द्वारा विभागीय प्रयासों में इस प्रकार आनुपातिक संतुलन स्थापित करना चाहिए कि संस्था तथा अन्य उद्योगों में प्रतिस्पर्धा सुदृढ़ हो। नेक्स्ट अगला पॉइंट है समन्वय को सुविधाजनक बनाना। किसी भी संस्था में विभिन्न विभागों, श्रेणियों, कार्यों और क्रियाओं, स्थितियों एवं नौकरियों को संगठन के संरचनात्मक संबंधों से जोड़ा जाता है। इन विभिन्न विभागों, उपविभागों के कार्यों एवं क्रियाओं का समन्वय संगठन के माध्यम से ही संभव होता है, अन्यथा संगठन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल हो सकता है। इस प्रकार समन्वय के परिणामस्वरूप संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है और लक्ष्यों को प्राप्त करने में सुगमता रहती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट प्रबंधकों के विकास एवं प्रशिक्षण में सहायक। एक प्रभावपूर्ण संगठन के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रबंधकों के विकास एवं उसके प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। संगठन के अंतर्गत विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का वैज्ञानिक चयन किया जाता है। उनको उचित प्रशिक्षण देकर उसकी कुशलता एवं योग्यता अनुसार उनको कार्य दिया जाता है, पदोन्नति दी जाती है और समय समय पर उनको अलग अलग विभागों में कार्य दिया जाता है। इससे प्रत्येक कर्मचारी व अधिकारी को अलग अलग प्रकार के कार्य करने, उसकी जिम्मेदारी निभाने का अवसर प्राप्त होता है। वह एक विशिष्ट कार्य के योग्य ही नहीं रहता, बल्कि वह अन्य सामान्य यानी असामान्य कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य करने के सक्षम हो जाता है। यह सहायता कार्य, परिवर्तन, सामूहिक प्रशिक्षण, पदोन्नति, प्रयोगों आदि के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है उपक्रम का विकास एवं विस्तार। एक अच्छा संगठन विकास का एक सुदृढ़ ढांचा प्रदान करता है। बिना महत्वपूर्ण संगठन के कोई भी उपक्रम दीर्घकाल तक नहीं चल सकता। बड़े उपक्रम जिसमें सैकड़ों व्यक्ति कार्यरत होते हैं तथा विभिन्न प्रकार की कार्यात्मक क्रियाएं होती रहती है, ये सब प्रबंधन के संगठनात्मक कार्य का परिणाम होते हैं। आधुनिक व्यवसाय जगत में सफलता हेतु प्रत्येक उपक्रम को नव परिवर्तन और विभिन्न क्रियाओं में विस्तार करना आवश्यक है। यह केवल संगठन के माध्यम से ही हो सकते हैं। अतः प्रभावपूर्ण संगठन उपक्रम के विकास एवं विस्तार का उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को रोकना। एक दुर्बल संगठन में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। समय के अनुसार यदि प्रभावपूर्ण संगठन में समायोजित नहीं किया जाता तो एक दुर्बल संगठन के सभी दोष इसमें भी उत्पन्न हो जाते हैं। एक प्रभावपूर्ण संगठन निष्ठावान, ईमानदार, चरित्रवान, योग्य, मेहनती, उपयोगी, सहयोगी कर्मचारियों का विकास करता है। संगठन से ही कर्मचारियों का मनोबल ऊंचा उठता है और कार्य करने हेतु प्रेरणा तथा निष्ठा उत्पन्न होती है। एक गतिशील ढांचे वाली संगठन संरचना में प्रबंधकों के समयानुसार बदलने की प्रवृत्ति पाई जाती है और इससे विचित्र भ्रष्टाचार के तरीकों का सफाया हो गया है या हो जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है अन्य लाभ। एक प्रभावपूर्ण संगठन के अन्य लाभ निम्न प्रकार से हैं। जैसे पहला, प्रभावपूर्ण संगठन से श्रम व पूंजी में आपसी सहयोग एवं सद्विकास उत्पन्न होता है और इसके परिणाम स्वरूप देश में औद्योगिक शांति की स्थापना
संभव होती है, जो किसी भी देश के द्रुत आर्थिक विकास हेतु परम आवश्यक कार्य है या परम आवश्यक शर्त होती है। नेक्स्ट है, प्रभावपूर्ण संगठन के अंतर्गत संस्थान को इस ढंग से चलाया जाता है कि न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन करके लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट तीसरा, प्रभावपूर्ण संगठन के माध्यम से उत्पादन के क्षेत्र में समय समय पर अपनाए जाने वाले तकनीकी सुधारों से लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इससे प्रभावपूर्ण तकनीकी सुधार होते हैं। नेक्स्ट, प्रभावपूर्ण संगठन के माध्यम से सभी साधनों जैसे मानवीय, मशीन, माल आदि के सामूहिक रूप से किए गए प्रयासों को एकीकृत एवं प्रभावशील बनाने में सहायता मिलती है। इससे प्रयासों का अपव्यय नहीं होगा और कम लागत में कम समय में अधिकतम उत्पादन संभव हो सकेगा। तो ये हमारे संगठन का महत्व हुआ। अब लेते हैं संगठन का अर्थ एवं परिभाषाएं। उद्देश्य की सफल प्राप्ति तथा प्रयोजन की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए जिन साधनों को हम निश्चित सिद्धांतों के अनुसार जुटाना चाहते हैं, यही संगठन है। संगठन उद्देश्य प्राप्ति के लिए किए जा रहे कार्य की एक ऐसी योजना की ओर निर्देश करता है जिसे सफल बनाने का व्यक्तियों के एक समूह ने निश्चय कर लिया हो और जिसकी प्राप्ति के लिए वह सामूहिक रूप से प्रयत्नशील है। संगठन कार्य करने का ढांचा मात्र है जिसके द्वारा कोई भी विशिष्ट कार्य संपन्न होता है। मिल वर्ड ने लिखा है कि संगठन अपने आप में भी कुछ भी नहीं करता, जो कुछ भी करते हैं संगठन के अनिवार्य अंग अर्थात कर्मचारी वर्ग ही करते हैं। संगठन की परिभाषाएं निम्न प्रकार हैं, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1, उर्विक के अनुसार उर्विक ने लिखा कि संगठन का अर्थ है कि किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवश्यक क्रियाओं का निर्धारण करना और उन्हें ऐसे वर्ग ने क्रमबद्ध करना जो विभिन्न व्यक्तियों को सौंपे जा सके। नंबर 2, पिफनर के अनुसार संगठन का आशय व्यक्ति व्यक्ति के बीच तथा वर्ग वर्ग के बीच उन संबंधों की स्थापना से है जो इस प्रकार आयोजित किए जाएं कि व्यवस्थित क्रम विभाजन किया जा सके। नेक्स्ट है मूने के अनुसार सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मानव सहयोग का नाम ही संगठन है। नेक्स्ट है एम मार्क के अनुसार संगठन उस ढांचे की ओर संकेत करता है जो मुख्य कार्यपालिका तथा सरकार के उसके अधीनस्थों को सौंपे गए कार्यों को संपन्न करने के लिए विकसित किया जाता है। नेक्स्ट है साइमन के अनुसार संगठन परस्पर व्यवहार करने वाले लोगों के वर्ग का ही नाम है। नेक्स्ट आगे है अगली डेफिनेशंस। जे.एस. घोष के अनुसार संगठन व्यक्तियों की वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक विभिन्न प्रकार के कार्य में उत्तरदायित्व समर्पित करते हुए निश्चय योजना को सुचारू रूप से पूर्ण किया जाता है। नेक्स्ट है लूथर एवं गुलिक के अनुसार संगठन सत्ता का अर्थ या औपचारिक ढांचा है जिसके द्वारा किसी निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्यों को विभाजित और निर्धारित किया जाता है तथा उसमें समन्वय स्थापित किया जाता है। अतः हम सार रूप में संगठन ऐसे मानव समूह का नाम है जिसके सदस्यों के कर्तव्य और उत्तरदायित्व स्पष्ट तथा सुनिश्चित होते हैं। कुछ वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए या पूर्ति के लिए वे एक साथ मिलते हैं और इस सहकारी क्रिया के दौरान उनके बीच संबंधों का एक जटिल प्रारूप तैयार हो जाता है। जैसा कि डिमोक एवं कोइलिंग ने लिखा है कि परस्पर आश्रित भागों को
उचित क्रम देकर एक ऐसी एकीकृत संपूर्ण इकाई बनाना ही संगठन है, जिसके द्वारा एक निश्चित प्रयोजन की प्राप्ति के लिए अधिकार, समन्वय एवं नियंत्रण का प्रयोग किया जा सके। उपयुक्त परिभाषाओं का अवलोकन करते हुए स्पष्ट हो जाता है कि संगठन शब्द का प्रयोग मुख्यतः इन तथ्यों को स्पष्ट करता है कि उस क्रिया को सार रूप में प्रशासन ढांचे का रूप निर्धारित करते हुए ढांचे को निर्माण डिजाइन के लिए, अर्थात ढांचे के कार्यक्रम की योजना बनाना, उपयुक्त कर्मचारी नियुक्त करना, स्वयं प्रशासकीय ढांचा तथा संगठन सिद्धांत का बुनियादी तौर पर मानवीय होना है। तो आपको हमारा ये टॉपिक, जिसका नाम है संगठन का महत्व एवं अर्थ एवं परिभाषाएं, मैं आशा करता हूँ कि ये आपको समझ में आगे होगा। नेक्स्ट आगे लेंगे। धन्यवाद।